हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वाति सुरभि एस्ट्रो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मंगल और केतु के कंजंक्शन के बारे में। तो कैसे होते हैं मार्स और केतु के कंजंक्शन वाले जातक और किस तरह के रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं मार्स और केतु के कंजंक्शन में इन डिफरेंट हाउसेज ऑफ योर बर्थ चार्ट। तो केतु किस तरह का ग्रह है? केतु स्पिरिचुअलिटी, सैक्रिफाइसेस, सैल्वेशन, मुक्ति, डिटैचमेंट, साइकिक एबिलिटीज और आत्मज्ञान का कारक है। केतु को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, वो सांसारिक इंद्रियों में विश्वास नहीं रखता। मंगल किस तरह का ग्रह होता है? मंगल हमारे एडवेंचरस नेचर को, हमारे इम्पेशंस को, हमारी अग्रेसिवनेस को, फोर्सफुलनेस को, रैशनेस को, इम्पल्सिवनेस को, वॉरियर जो ग्रह होता है ना, ग्रहों में सेनापति, वो मंगल होता है। वो हमारी दृढ़ता, हिम्मत, उग्र स्वभाव, इन सबको दिखाता है। तो मंगल और केतु जब एक साथ हो जाते हैं तो हमें ये चेक करना होता है कि मार्स ज्यादा स्ट्रांग है कि केतु ज्यादा स्ट्रांग है। अब अगर ये युति केंद्र या त्रिकोण में बन रही हो तो फिर ये अच्छे रिजल्ट देती है और मंगल स्ट्रांग भी माना जाता है। मंगल 1, 8 और 10 राशियों में हो या वायु तत्व की राशियों में हो 3, 7, 11 में, तो भी स्ट्रांग माना जाता है। तो आपको ये चेक करना होगा हमेशा जब भी ये युति आपके चार्ट में हो कि मंगल ज्यादा प्रभाव आपको कर रहा है, ज्यादा स्ट्रांग है कि केतु ज्यादा स्ट्रांग है, और उसके हिसाब से रिजल्ट मॉडिफाई होंगे। अब बात करते हैं कि मंगल और केतु की युति अगर आपके बर्थ चार्ट के पहले घर में हो तो किस तरह के परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए, अगर पहले घर में मंगल और केतु हो तो आपका खुद का शरीर है पहला घर, तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन आपको देखना होगा। अगर मंगल स्ट्रांग है तो फिजिकल एक्टिविटी जैसे स्पोर्ट्स, फिटनेस, कॉम्पिटिटिव नेचर हो सकता है आपका। आप फिजिकल एक्टिविटी में अच्छा कर सकते हो, आप अग्रेसिव हो सकते हो, और अगर आप इस एनर्जी को अच्छे से चैनलाइज करो तो सक्सेस भी मिलेगी। अगर केतु स्ट्रांग है तो फिर आप हमेशा यही सोचते रहोगे कि मोह माया बेकार है, आप आलसी भी हो सकते हो और ज्यादा अकेला रहना पसंद कर सकते हो। अगर मंगल और केतु दूसरे भाव में हो तो फिर अगर मंगल स्ट्रांग है तो आप फैमिली में अथॉरिटी से एक्शन लेकर अपनी जिम्मेदारी उठाओगे, स्पीच हार्श हो सकती है आपकी। लेकिन अगर केतु यहाँ पे पावरफुल है तो आप फैमिली से डिटैच रहोगे, पारिवारिक जीवन से आपको मतलब उतना मोह नहीं होगा। आपकी वेल्थ भी अगर होगी ना आपके पास तो आपके गलत एक्शन की वजह से आपके वेल्थ का भी नुकसान हो सकता है अगर यहाँ पे केतु पावरफुल हो तो। अब अगर थर्ड हाउस में मंगल और केतु की युति हो तो फिर अगर मंगल स्ट्रांग है तो आप बहुत साहसी होगे, आपको बहुत एफर्ट डालने पर रिजल्ट मिलेगा, लेकिन फिर भी आप मतलब एफर्ट पूरा डालोगे। आपका कम्युनिकेशन काफी प्रभावी होगा, काफी प्रभाव छोड़ेगा दूसरों पर। लेकिन अगर केतु वाली है तो फिर आप सिचुएशन को ना मतलब सिचुएशन से थोड़ा भागने की कोशिश करोगे, एस्केपिस्ट एटीट्यूड हो सकता है आपका। आप कि कुछ एक्शन सूटेबल नहीं हो सकता है, भाई बहनों से भी आपकी नहीं बनेगी और उनसे भी आपका सेपरेशन रह सकता है। अब अगर फोर्थ हाउस में मंगल और केतु हो तो फिर अगर मंगल बली है तो फिर आपकी मदर भी एक साहसी महिला होगी, घर परिवार में आपको प्रॉपर्टी का लाभ होगा, एक्शन से भी काफी जमीन जायदाद आप बनाएंगे अपने खुद के कर्मों से। लेकिन अगर यहाँ पे केतु ज्यादा पावरफुल है तो फिर डोमेस्टिक एनवायरनमेंट पे आपकी डिस्प्यूट होगा, मदर की हेल्थ भी खराब हो सकती है और आपके कुछ गलत फैसलों से आपकी प्रॉपर्टी का भी नुकसान हो सकता है। तो फिर आपको ये देखना है कि मंगल ज्यादा स्ट्रांग है कि केतु ज्यादा स्ट्रांग है। अगर पांचवें भाव में मंगल और केतु हो तो फिर किस तरह के प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, अगर पंचम भाव में मंगल और केतु हो और मंगल ज्यादा स्ट्रांग है तो फिर आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी होगी, आप साहसी होगे, क्रिएटिव होगे, आप टॉप पोजीशन पे भी जा सकते हो अपने करियर में। गणित में आप बहुत अच्छे होंगे, बच्चे भी आपके साहसी और बुद्धिमान होंगे। लेकिन अगर केतु बली है तो फिर एजुकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, पढ़ाई से ज्यादा आपका स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म में मन लगेगा, सत्संग वगैरह की ओर आप ज्यादा ध्यान दोगे। नॉर्मल फॉर्मल एजुकेशन भी आपकी मतलब थोड़ी एवरेज, बिलो एवरेज रहेगी। बच्चों से भी रिलेशन हो सकता है आपका उतना ठीक ना रहे या फिर आपको बात बात पे बच्चों पे गुस्सा आए, ऐसा भी हो सकता है। अब अगर छठे भाव में मंगल और केतु हो तो यहां पर ये प्लेसमेंट अच्छा है, लेकिन अगर मंगल बली हो तो ज्यादा अच्छा है ये प्लेसमेंट। 6th हाउस लड़ाई झगड़े मुकदमे बीमारी का है और मंगल बली होकर यहाँ पे ये दिखाता है क्योंकि मंगल एक वॉरियर है तो इसलिए इन सब में आपकी विजय दिलाता है, आपको कंपटीशन में सक्सेस, शत्रु हंता बनाता है। अगर केतु बली है तो फिर इसमें परिवर्तन होता है थोड़ा, आप गलत एक्शन ले सकते हो, मुकदमे आदि में फंस सकते हो और आपकी गलत एक्शंस की वजह से आपको नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, अब मैं बात करूंगी सप्तम भाव में इस युति के बारे में।
अब अगर मंगल और केतु सप्तम भाव में हो और मंगल ज्यादा बली हुआ तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा सेंशुअल बना देता है। आपका एक ऑपोजिट सेक्स की तरफ एक अलग सा ही अट्रैक्शन रहता है और ऑपोजिट सेक्स वाले भी आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं। आप एक रिलेशन से सेटिस्फाइड नहीं होते, आप अग्रेसिव भी होते हो, आपका स्पाउस भी झगड़ालू और गुस्सैल हो सकता है। लेकिन अगर केतु बली हो तो आपके मैरिटल रिलेशन में ना एक डिटैचमेंट जैसा आ जाता है। आपकी मैरिड लाइफ में आपको लगेगा आप कभी भी अपने स्पाउस से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, आप हमेशा उनके लिए क्रिटिकल रहोगे, हमेशा उनको एनालाइज करते रहोगे और इसी वजह से आपके झगड़े झंटे रह सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, स्पाउस भी हो सकता है आपका आध्यात्मिक आपको मिले। अब अगर मंगल और केतु अष्टम भाव में हो तो फिर आपकी सेहत खराब रह सकती है, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आपको स्ट्रगल रह सकता है, हर्डल्स रह सकते हैं, लेकिन आपकी अकल्ट और स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने की रुचि रह सकती है और आपको मेडिटेशन वगैरह से फायदा हो सकता है। अगर मंगल और केतु नवे भाव में हो तो फिर अगर मंगल स्ट्रांग है तो आप बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड पर्सन होते हो, आप अपनी डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हो, इस टाइप के पर्सन आप होते हो। पिता से भी अच्छे संबंध आपके होंगे अगर मंगल स्ट्रांग हो तो, पिता भी प्रभावशाली और दबंग व्यक्तित्व के होंगे। अगर केतु स्ट्रांग हो तो व्यक्ति अपने धर्म के प्रति उतना रुचि नहीं रखेगा और रिलीजन में भी डिटैच रहेगा। अब अगर मंगल और केतु दशम भाव में हो तो अगर मंगल स्ट्रांग है तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है, व्यक्ति अपने करियर में बहुत अच्छी प्रोग्रेस करेगा, उच्च पद पर पहुंचेगा और सभी वर्क फ्रंट के विवादों को अपने लिए सूटेबल कर लेगा अपने सही एक्शन के बदौलत। लेकिन अगर यहाँ पे केतु स्ट्रांग है तो फिर वर्क में मन ही नहीं लगेगा आपका, आप कई नौकरी बदलोगे, बहुत जल्दी किसी के भी बारे में कुछ भी धारणा बना लोगे अपने वर्क प्लेस पे और इससे आपको फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकता है। अब अगर मंगल और केतु एकादश भाव में यानी कि 11वें भाव में हो तो किस तरह के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। देखिए एकादश भाव जो है वो मंगल के लिए बहुत अच्छा भाव होता है, क्योंकि मंगल इस घर में आके ना, मेलेफिक प्लैनेट जब भी त्रिशिदाई घर में होते हैं तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देने लगते हैं। तो अगर यहाँ पे मंगल स्ट्रांग है तो आपको बहुत गेन होगा, इच्छा की पूर्ति होगी, अपने साहस और एक्शन से आप सही डायरेक्शन में अपनी इनकम को बढ़ा सकोगे, रिलेशनशिप भी दूसरों के साथ आपकी ठीक रहेगी, समाज में आपको सहयोग मिलेगा। लेकिन अगर केतु बलवान है तो फिर हो सकता है इच्छा पूर्ति करने में आपको परेशानियों का सामना करना पड़े, मटीरियलिस्टिक इच्छाएं हो सकता है आपकी हो ही ना, आप सोचो कि जितना इनकम है उतनी बहुत है मेरे पास, आप सैटिस्फाइड रहो, महत्वाकांक्षी आप हो सकता है बहुत ज्यादा ना हो। अब अगर मंगल और केतु 12वें भाव में है तो फिर यहाँ पे इनकी पोजीशन दोनों की वीक है, तो अगर अच्छी राशि और नक्षत्र में है, बली है, तभी यहाँ पे थोड़े बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपकी विदेश यात्रा हो सकती है, आप फिटनेस कोच हो सकते हो, स्पोर्ट्स में भी आपकी रुचि हो सकती है। लेकिन अगर केतु बली है तो फिर आप सही समय पे एक्शन ही नहीं ले पाओगे, आपकी एनर्जी में भी कमी रहेगी, हर समय आप थका महसूस करोगे, है ना, तो फिर वर्क फ्रंट पे परेशानी और हेल्थ में भी प्रॉब्लम होगी। तो अगर आपका मंगल और केतु आपकी जन्म पत्रिका में किसी भी भाव में या किसी भी घर में बैठा है तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप मंगल को ज्यादा प्रबल करें ताकि आप इस युति का सबसे ज्यादा लाभ उठा सके। और ये आप कैसे करेंगे, ये आप करेंगे इन सरल से उपाय से जो मैं अब बताने जा रही हूं। तो अगर ये युति आपकी जन्म पत्रिका में है तो आपको ओम गंग गणपते नमः इसका जाप 108 बार करना चाहिए, या फिर आपको गोल्ड ज्वेलरी हाथ और गले में दोनों में गोल्ड ज्वेलरी पहननी चाहिए, या फिर आपको डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, या फिर आपको कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। तो ये 4 उपाय आप करके देखिए और देखिए इस युति के आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है स्वाति सुरभि एस्ट्रो। आगे भी आपके लिए और अच्छे वीडियोज़ लाने का प्रयास करती रहूँगी। धन्यवाद।